I shall now present my tax proposal. आप देख रहे हैं बजट का पोस्टमार्टम। मैं हूं मनीष शर्मा। सोमवार को प्रणब दा के बजट का पिटारा खुला। इस बजट को देखकर आतिश का एक शेर याद आ गया। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून ना निकला। यानी इक्का दुक्का फायदों को छोड़ दें तो कुल मिलाकर इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ खास नहीं है। हर साल की तरह जब प्रणब अपने बजट पिटारे के साथ लोकसभा पहुंचे, सभी की निगाहें टिकी थी कि आखिर इस बार प्रणब दा बजट के पिटारे में क्या लेकर आए हैं, खासकर आम लोगों के लिए जो महंगाई से बुरी तरह परेशान है। जब वित्त मंत्री का पिटारा खुला तो पता चला कि प्रणब बाबू ने हर किसी को राहत का लॉलीपॉप देकर चुप कराने की कोशिश की है। सबसे पहले बात आम नौकरी पेशा लोगों की, तो इस बार प्रणब दा ने टैक्स स्लैब्स में पुरुषों के लिए टैक्स छूट की सीमा 1,60,000 से बढ़ाकर 1,80,000 कर दी है, यानी 20,000 का फायदा। महिलाओं के मामले में प्रणब दा कंजूसी कर गए। उनके लिए टैक्स छूट की सीमा इस बार भी पुराने स्तर यानी 1,90,000 पर कायम है। बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट की सीमा 2,40,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी गई है, यानी टैक्स में 10,000 की राहत। टैक्स छूट में इस बार एक नई कैटेगरी लाई गई है, जिसमें 80 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स के लिए आयकर छूट की सीमा 5 लाख रखी गई है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स के लिए उम्र की सीमा अब 65 साल से घटाकर 60 साल कर दी गई है। 60 साल की गरीब महिलाओं को पेंशन देने की भी घोषणा की गई। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स पर 20,000 की टैक्स छूट इस साल भी जारी रहेगी। छोटे करदाताओं के लिए टैक्स रिटर्न सरल बनाने के लिए इस साल से सुगम नाम का टैक्स फॉर्म लाया जाएगा। साथ ही ऐसे नौकरी पेशा लोग जिनकी आय का कोई और सोर्स न हो, उन्हें अब टीडीएस रिटर्न भरने के झंझट से भी छुटकारा मिल जाएगा। वही बात अगर कॉर्पोरेट टैक्स की करे तो प्रणब बाबू ने कॉर्पोरेट टैक्स सरचार्ज 7.5% से घटाकर 5% कर दिया है। 15 लाख तक के होम लोन को 1% सस्ता कर दिया गया। साथ ही किसानों के लिए भी सरकार ने सस्ते कृषि लोन देने का ऐलान कर दिया। समय पर कर्ज लौटाने वाले किसानों को ब्याज में 3% राहत भी मिलेगी। सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 52,000 करोड़ के आवंटन का ऐलान किया है। SC और ST के